मैं विवेक राज जवाहर नवोदय विद्यालय खरौना डी मुजफ्फरपुर कक्षा 12वीं विज्ञान का छात्र हूँ। मेरा क्रमांक 22641946 है। मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवनी पर मनन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। हालांकि इनका जन्म स्थान एवं जन्म के वर्ष विवादित है। तुलसीदास जी 12 महीने तक मां के गर्भ में रहने के कारण अत्यधिक हिष्ट पुष्ट हुए। जन्म लेने के साथ ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उनका नाम राम बोला पड़ गया। इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी देवी थी। विद्वानों का मानना है कि इनके माता पिता ने बाल्यकाल में ही इनका त्याग कर दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास के संरक्षण में हुआ तथा इन्हीं के देखरेख में तुलसीदास ने ज्ञान की विद्या अर्जित की, शिक्षा ग्रहण किया और होने के बाद ये अपने गांव राजापुर आ गए। यहाँ पर इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, जिससे एक बार रत्नावली इनसे खिन्न होकर बोली कि आप जितना ध्यान मुझ में देते हो, अगर इससे कम ध्यान भी प्रभु भक्ति में लगाते तो साक्षात प्रभु के दर्शन आपको हो जाते। रत्नावली की ये बातें इनके दिल पर चोट कर गई और वे प्रभु भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, छंदावली, रामायण तथा हनुमान चालीसा इनके प्रमुख रचना है। तुलसीदास जी ने अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अतीत में दबे पांव। लेखक ओम थानवी ने इस पाठ में पाकिस्तान में स्थित ऐतिहासिक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरों का विस्तार से वर्णन किया है। टीलों, स्नानागार, मृदमांदों, कुओं, तालाबों, मुहानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्व में मानव संस्कृति की भावनात्मक घटना को खोज कर विस्तार से बताया है। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो की नगर योजना आज के सेक्टर मार्का कॉलोनी के नीरस नियोजन की अपेक्षा रचनात्मक थी। वह स्वयं के विकास का अवकाश छोड़ती थी। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े अवशेषों से उस जमाने के आबाद घरों, लोगों तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों का पता चलता है। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं। उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था, जो धर्म पोषित या राज पोषित न होकर समाज पोषित था। अतीत में दबे पांव ओम थानवी द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। अतीत में दबे पांव का मतलब है इतिहास में जो किस्सा कहानियां दब चुकी है। इस पाठ में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का चर्चा किया गया है। ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में है। इन दोनों क्षेत्रों में 5000 वर्ष पूर्व जीवन था। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी। हड़प्पा क्षेत्र में ज्यादा खुदाई नहीं हो पाई, परंतु मोहनजोदड़ो क्षेत्र में खुदाई विस्तार से की गई। उस समय मोहनजोदड़ो की जो आबादी थी वो लगभग 85,000 के करीब थी। यहाँ जो घर हुआ करते थे वे छोटे छोटे टीलों पर बने थे। यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप था जो मोहनजोदड़ो के आकर्षण का केंद्र था। मोहनजोदड़ो में जल कुआं एवं नालियाँ थी। ईंटों से ढकी हुई नालियाँ बनी हुई थी, जिसमें उनकी अनुशासन का बोध होता है, एवं कुआं भी बना हुआ था। मोहनजोदड़ो उन्नत खेती भी होती थी। ये बात वहाँ की खुदाई से प्राप्त होती है। खुदाई में राजा महाराजा का प्रतिमा नहीं बल्कि एक मूर्ति थी। यहाँ के एक नर्तकी की मूर्ति थी। यहाँ के कुएं ईंटों से ढके हुए थे। यहाँ के लोग नियम को मानते थे। यहाँ सभ्यता थी परंतु आडंबर नहीं था। धन्यवाद।